स्वामी, स्वामी, आप कहाँ हो? 297 ईसा पूर्व भारतवर्ष के सिंहासन में बैठे मौर्य वंश का दूसरा सम्राट बिंदुसार। उस समय भारत में उत्तरी तथा दक्षिणी अंश के लगभग उनके शासन के अधीन थे। उनकी 16 पटरानियाँ जिनकी 101 पुत्र थे। उनमें सुसीप सबसे बड़े संतान यानी पहला उत्तराधिकारी था। दूसरी ओर बिंदुसार का एक और पुत्र अशोक सबसे बड़ा ना होने के बावजूद राजा होने का सारा गुण उनमें मौजूद था। इसी कारणवश सुसीम हिंसा के वश में आकर बिंदुसार से अशोक को निर्वास में भेज दिया। 273 ईसा पूर्व क्रोधित अशोक पिता की मौत का खबर सुनकर पाटलिपुत्र में लौट आए और सुसीम समेत 99 भाइयों की हत्या कर दी और मौर्य वंश का तीसरा सम्राट बने। 261 ईसा पूर्व भारत के लगभग सभी राज्य जीतने के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने की तैयारी कर दी। धीरे धीरे इस युद्ध ने भयानक रूप धारण किया। लगभग 1 लाख सिपाही मारा गए थे इस युद्ध में। इस युद्ध की भूमि लहूलुहान हो उठा था। चारों दिशाओं सिपाहियों की बेजान शरीर से पूर्ण था। वो सब बेजान शरीर पार करते हुए युद्ध भूमि में सम्राट अशोक की आगमन हुआ। चारों तरफ ऐसे दृश्य देखकर अशोक चौंक गए। अचानक एक चीख सुनकर उन्हें होश आया। उन्होंने सुना, स्वामी, स्वामी, आप कहाँ हो? क्या आपने मेरी स्वामी को देखा है कहीं पर? वो कहाँ है? क्या इस युद्ध ने उनको मुझसे छीन लिया? आप उनसे दूर रहिए, वो यहाँ के राजा है, उनका सम्मान कीजिए। इतना खून, इतना मौत, ये मैंने क्या किया? 263 ईस्वी में बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने पर उन्होंने साम्राज्यवासी के लिए सड़कें, कुएं बनाए और अस्पताल बनाए, इंसान और पशु दोनों के लिए। बौद्ध धर्म की सारी शिक्षाएं नक्शे के रूप में दीवारों और स्तंभों पर उकेरी गई है। उनके शासनकाल में बहुत सारे समृद्ध कलाएं मिली है। अशोक ने कई महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्हों का भी निर्माण किया, जैसे अशोक स्तंभ जो कि भारतीय मुद्रा में दिखाई देता है और अशोक चक्र जो कि भारतीय ध्वज में दिखाई देता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि इतिहास ने अशोक की क्रूरता भी देखी है, उसी प्रकार मानव प्रेम भी।